भोपाल में ड्रग्स की अवैध फैक्ट्री सामने आने के बाद इंदौर जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। आज कलेक्टर आशीष सिंह ने भी सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक ली और आने वाले दिनों में की जाने वाली कार्रवाई को लेकर योजना तैयार। भोपाल में एमडी ड्रग्स का बड़ा जखीरा मिलने के बाद पूरे प्रदेश में उद्योगों की जांच का अभियान शुरू किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत इंदौर जिले के अंदर संचालित होने वाली केमिकल दवा निर्माण और विस्फोटक रसायन बनाने वाली कंपनियों की जांच जल्द ही शुरू की जाएगी। पुलिस प्रशासन, नगर निगम और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर सभी बिंदुओं पर जांच की जाएगी। इससे पहले आज इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में एक समन्वयक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पुलिस, उद्योग, आयुष सहित अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर आशीष सिंह ने बैठक के माध्यम से जरूरी जानकारी से सभी को अवगत कराया। कलेक्टर आशीष सिंह ने साफ किया है कि कहीं भी गड़बड़ी या प्रतिबंधित ड्रग्स मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा विस्फोटक रसायन के संग्रहण को लेकर गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है या नहीं, इसकी भी जांच की जाएगी। फिलहाल इंदौर जिले में जांच के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। अब देखना होगा कि शहर में बढ़ते नशे के अवैध कारोबार को रोकने में प्रशासन की टीम कितनी सफल होती है। देखिए, ये ड्रग्स से रिलेटेड नहीं है, ये एन कोऑर्डिनेशन की मीटिंग थी। ये नेशनल कोऑर्डिनेशन की एक 4 स्तरीय प्लेटफॉर्म है, जिसकी प्रथम स्तर में जो हेड करते हैं, चेयर करते हैं, वो यूनियन होम सेक्रेटरी करते हैं, और जो स्टेट लेवल पे है वो चीफ सेक्रेटरी साहब करते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है वो कलेक्टर साहब करते हैं। तो अभी जो घटनाएं हुई हैं उन सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए जो फैक्ट्रीज़ हैं जहां पर साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस सप्लाई होते हैं या ऐसे प्रिकर्सर्स सप्लाई होते हैं जो ड्रग्स के बनाने, विशेष रूप से सिंथेटिक ड्रग्स बनाने में काम आ सकते हैं, उन पे फोकस किया जा रहा है। ये जो मीटिंग है इसमें प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग, जो डिफरेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं जो ड्रग्स के लिए काम करती हैं, ड्रग्स को पकड़ने के लिए काम करती हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट, इसके अलावा सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया गया था। लेकिन अभी जो मेन फोकस हमारा है वो यही है, कलेक्टर साहब के नेतृत्व में बहुत जल्दी टीम भी बन जाएगी कि फैक्ट्रीज़ में स्टॉक हम चेक करेंगे, जो केमिकल आ रहा है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से या डिफरेंट एजेंसीज से, उसका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या उसका फिल्फ्रेज हो रहा है, इसको चेक किया जाएगा। ऐसी फैक्ट्रियां जहां पर जो बंद हो चुकी है वहां पर कोई अवैध गतिविधि तो नहीं है, इसको चेक किया जाएगा। तो निश्चित तौर पे लोकल लेवल पे पुलिस पूरी मदद करेगी, प्रशासन की पूरी टीम, अपना पूरा अमला और जो अधिकृत अधिकारी हैं कलेक्टर साहब के द्वारा, उनकी पूरी टीम जाकर लगातार सर्चिंग अभियान चलाएगी। सर, इसमें देखने में आता है जब इस तरह के अभियान चलते हैं, जाँच अभियान चलते हैं, तो कई बार ट्रैक बदल जाता है, वो दूसरे मोड में चली जाती। क्या हमने इस तरह के निर्देश? देखिए, बिल्कुल निर्देश स्पष्ट है कि जो हमारी एसओपी है, जो फॉर्मेट है, जो कलेक्टर साहब बनवाएंगे, आज जारी भी होगा, उसका ही पालन किया जाए। मैंने शुरू में ही कहा कि साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस और प्रीकर्सर्स जो केमिकल्स हैं उनको सप्लाई जहाँ होती है, या ज्वलनशील जो पदार्थ हैं वहाँ पर ही सिर्फ चेकिंग हो, क्योंकि वो एक बड़ा थ्रेट होते हैं। वो क्योंकि सिंथेटिक ड्रग्स की ओर तेज़ी से एक ट्रांजिशन का फेज़ देखने को मिल रहा है, तो डिमांड भी उसकी बढ़ रही, तो इस पूरी डिमांड चेन सिस्टम, जो सप्लाई चेन सिस्टम, उसको ध्वस्त करने की कवायद हमारी है, और हम ये नहीं चाहते हैं कि ये कहीं से डाइवर्ट हो। सर, इनके खिलाफ पूर्व में एनडीपीएस के तहत कार्रवाई हुई, हम उनको भी देखेंगे कि पूर्व में? देखिए, पूरे भारत में एनसीबी ने एक पोर्टल बना रखा, निदान पोर्टल। निदान पोर्टल में सारे ऐसे रिपीट ऑफेंडर जो नारकोटिक्स में जेल जा चुके हैं उनकी जानकारी है। हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इंदौर कमिश्नरी पुलिस ने पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पिट एनडीपीएस की कार्रवाई की है ऐसे रिपीट ऑफेंडर्स की, और हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी और सीपी साहब के निर्देश में लगातार हमारे जो डीसीपी साहबान हैं वो जमानत निरस्तीकरण भी जो नार्को ऑफेंडर्स हैं उनका करवा रहे हैं। हम लगातार इसमें लगे हुए हैं, और इसके अलावा हमारा नया सवेरा, नई शुरुआत, ईगल क्लाक नामक जो ड्रग्स रिलेटेड अभियान है वो सारे डीसीपी साहबान अपने थानों में लगातार करवा रहे हैं। देखिए, आज एक संयुक्त बैठक सभी विभागों के साथ हुई है, और जिसमें हमारा उद्देश्य ये है कि जो फैक्ट्रियां हैं और उन फैक्ट्रियों में जो कुछ इस प्रकार के केमिकल्स या रसायन जो या तो ड्रग्स को बनाने के लिए, जो इलीगल ड्रग्स हैं उनको बनाने के लिए प्रयोग हो सकते हैं, या फिर कुछ विस्फोटक या ज्वलनशील अथवा जो पॉइजनस की श्रेणी में आते हैं, इस तरीके के जो केमिकल्स और सामग्रियां यूज़ होती हैं, चूँकि ये सब लाइसेंसिंग के साथ में इशू होती हैं, तो इनकी प्रॉपर लाइसेंसिंग है या नहीं है, और अगर लाइसेंसिंग है तो
उनका आने का, जाने का, प्रयोग होने की जो रिकॉर्ड कीपिंग है वो सही ढंग से करी जा रही है कि नहीं करी जा रही है, और जिन केमिकल्स को अनुमति है उस फैक्ट्री के लिए केवल वही और उसी मात्रा में यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसको लेके एक चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इसमें जो एसडीएम हैं और संबंधित एसीपी हैं वो तो रहेंगे ही, उसके साथ साथ जो 3 विभाग हम लोगों ने लगाए हैं जिसमें आबकारी, ड्रग इंस्पेक्टर और उसके अलावा जो डीआईसी इंडस्ट्री का कार्यालय है उसके लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे। केवल और केवल ऐसी फैक्ट्रियाँ जिनमें इस प्रकार के केमिकल्स यूज होते हैं, केवल उन्हीं की चेकिंग करी जाएगी, और जो लिमिटेड पॉइंट मैंने बताए हैं, एक बेसिक फॉर्मेट हम लोग बना के दे रहे हैं, केवल उन्हीं बिंदुओं पर जांच करी जाएगी जिससे कि अनावश्यक कोई परेशान भी न हो, और इसके साथ साथ अगर कोई इस तरीके की अनियमितता है तो हमारे पकड़ में भी। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।